हेलो। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एग्जांपल है कि फाइंड m फॉर विच जेड क्यू प्लस 3 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 3z माइनस m प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। तो कम से कम एक उसका रियल रूट हो। तो m की क्या वैल्यू हो। तो अगर इसका एक रियल रूट है तो वो रियल रूट अपन मान लेते हैं z इज इक्वल टू अल्फ़ा इज़ अ रियल रूट। तो z इज इक्वल टू अल्फ़ा उसका रियल रूट है। तो ठीक है, तो z इज इक्वल टू अल्फ़ा अगर उसका रियल रूट है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 प्लस आयोटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा माइनस एम माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो अब रियल पार्ट अलग कर लेते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा माइनस एम, और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, the complex number are equal, both the complex number are equal, तो real part and imaginary part must be equal। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा माइनस एम मस्ट बी 0 एंड अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो तुम यहाँ पे नोटिस कर सकते हो अल्फ़ा और एम दो अननोन, दो इक्वेशन, दो कंडीशन। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब है कभी अल्फ़ा 1 है और कभी अल्फ़ा माइनस 1 है। तो जब अल्फ़ा 1 है तो इस इक्वेशन में रख देंगे। तो 1 प्लस 3 माइनस 3 माइनस एम इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी 1। और जब m अल्फ़ा माइनस 1 है तब तो इस इक्वेशन में रख देंगे। तो माइनस 1 प्लस थ्री माइनस एम इज इक्वल टू 0। तो m आ जाएगा 5। तो m इज इक्वल टू 5। तो m की दो वैल्यू आ रही हैं जिसके लिए उस क्यूबिक का कम से कम एक रियल रूट होगा। तो m की दो वैल्यू क्या आई, 1 और 5। m की दो वैल्यू क्या आई, 1 और 5। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब उसको अलग अलग तरीके से लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 2 लिखना है तो मैं 2 को लिख सकता हूँ √4 लिख सकता हूँ, log 100 लिख सकता हूँ, e⁻² लिख सकता हूँ, 2 को मैं 4/2 लिख सकता हूँ, 1 + 1 लिख सकता हूँ। तो ये अलग अलग तरीके से लिखा है। तो स्क्वायर रूट में लिख दिया, लॉग में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो उसी तरह से एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, पर है वो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ complex numbers in various forms। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेरियस फॉर्म्स। तो हम एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, मतलब 2 को मैंने 2 ही है सारे, लेकिन उसको अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है। उसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो ऐसी फॉर्मेट्स हैं। तो ऐसी 4 फॉर्म्स हैं। एक है कार्टेशियन फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म और वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज एल्जेब्रिक फॉर्म, क्योंकि ये एक्स वाई के टर्म्स में लिखते हैं। ऑल्सो नोन एज अ क्रूड फॉर्म, ये एक्चुअली लोकस निकालने के काम आती है। इट्स वेरी पावरफुल टू फाइंड द लोकस एंड सॉल्व द इक्वेशंस। तो इक्वेशंस और लोकस निकालने के लिए इट्स वेरी पावरफुल अप्रोच। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, z को लिखते हैं x प्लस आई वाई की फॉर्मेट में। तो ये बहुत पावरफुल है लोकस निकालने में एंड लोकस निकालने में, दूसरा इक्वेशंस को सॉल्व करने में इट्स वेरी पावरफुल। तो z बार कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। मॉड z कितना हो जाएगा इसका, √x² प्लस y² एंड इट्स वेरी यूजफुल टू फाइंड द लोकस। तो जैसे क्वेश्चन भी देखते हैं कि what does real part of 1/z less than half represent? What does real part of 1/z less than half represent? तो होगा क्या कि रियल पार्ट ऑफ 1/z लेस देन हाफ है, तो पहले 1/z का रियल पार्ट निकालना पड़ेगा। और 1/z का रियल पार्ट निकालने से पहले 1/z को समझना होगा। तो z कौन है, z अपना x प्लस आई वाई। तो रियल पार्ट ऑफ 1/z लेस देन हाफ हो तो z क्या होगा, तो z का लोकस क्या होगा। तो 1/z का मतलब 1 x प्लस आई वाई। पर इसका व्हाट इज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो आयोटा नीचे रह गया।
तो ये तभी पॉसिबल है जब समथिंग प्लस आयोटा ऑफ समथिंग होगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/z आ जाएगा x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 1/z को लिख सकते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई टाइम्स y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो होता क्या है कि क्वेश्चन ने तो ये आ गया, रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, पर क्वेश्चन ने रियल पार्ट ऑफ 1/z पूछा है, तो वो कौन है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि रियल पार्ट ऑफ 1/z जो है वो हाफ से कम है, तो ठीक है, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन हाफ। तो इसको समझना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो कर सकते हैं। तो 2x इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, तो ये कौन है, S1 इज पॉजिटिव। तो मतलब अब अपने को ये समझना होगा S1 इज पॉजिटिव मतलब आउटसाइड द पार्ट, तो ये कौन है, ये सर्कल है। कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, एक्स वाई का टर्म नहीं है, तो ये सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 और रेडियस 1 है, जिसका सेंटर 1,0 और रेडियस 1 है। तो इस सर्कल के बाहर के पॉइंट्स हैं, तो ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं। तो 1,0 सेंटर है और रेडियस 1 है, तो इसका मतलब है सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। नेक्स्ट, अब S1 इज पॉजिटिव, S1 इज पॉजिटिव का मतलब होता है आउटसाइड द सर्कल, तो ये इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल। तो ये कहने का क्या मतलब है कि इस सर्कल के बाहर जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, इस सर्कल के बाहर जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे और उसका 1/z निकालेंगे और उसका जो रियल पार्ट होगा वो हाफ से कम आएगा, इसका ये मतलब है। पर ऐसा सर्कल के बाहर अंदर नहीं होगा, क्योंकि सर्कल के अंदर अगर कोई z लिया और उसका 1/z निकाला और उसका रियल पार्ट निकाला तो वो हाफ से ज़्यादा आएगा। तो इस सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उन कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल लेके उसका रियल पार्ट अगर निकालेंगे तो वो हाफ से कम आएगा, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का है। सो फाइंड द set of the points, find the set of the points on the complex plane for which z square plus z plus 1 is real and positive. Find the set of the points on the complex plane for which z square plus z plus 1 is real and positive. मतलब ये क्या पूछ रहा है, वो जो आर्गेंट प्लेन है 2D कोऑर्डिनेट का आर्गेंट प्लेन है, उस आर्गेंट प्लेन पे ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है कि सो दैट कि z स्क्वायर प्लस z1 प्लस 1 प्योरली रियल और वो पॉजिटिव आ जाए। तो ठीक है, तो मैंने वो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए x का प्लस आई वाई है, यानी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 क्या होगा, तो x प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस x प्लस आई वाई प्लस 1, तो इसको एक्सपेंड किया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स प्लस आई वाई प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और आयोटा वाला अलग कर लिया 2xy प्लस वाई। अब ये z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 जो है वो प्योरली रियल है और साथ में पॉजिटिव भी है, साथ में पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी 0, तो 2xy प्लस वाई मस्ट बी 0। इसके दो मतलब है, या तो y 0 है या फिर x माइनस हाफ है, क्योंकि ये y कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो या तो y 0 है या फिर 2x प्लस 1 0 है। तो लेकिन साथ के साथ में वो जो प्योरली रियल पार्ट है वो पॉजिटिव भी आना चाहिए। तो ठीक है, y इक्वल टू 0 पे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और वो पॉजिटिव ही है फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। इसका ये मतलब है कि जब जब y 0 होगा, जब जब y 0 होगा और x कुछ भी होगा,
तो ये जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन प्योरली रियल पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका ये मतलब है कि जब जब वाई ज़ीरो होगा और एक्स कुछ भी होगा तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन प्योरली रियल पॉजिटिव नंबर आएगा। ऐसा कौन होता है आर्गन प्लेन पे? तो ऐसा आर्गन प्लेन पे कौन होता है कि वाई ज़ीरो हो और एक्स कुछ भी हो, एक्स एक्सिस। तो ऐसा कौन होगा? एक्स एक्सिस। तो यानी ऐसा कौन होगा? रियल एक्सिस। तो इस पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पे लाई करने वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन को पॉजिटिव प्योरली रियल बना देंगे। अब नेक्स्ट एक्स इजिकल टू माइनस हाफ है, तो एक्स इजिकल टू माइनस हाफ रखो इस एक्सप्रेशन में, तो ये आएगा 1/4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस हाफ प्लस वन एंड इट शुड बी पॉजिटिव। तो माइनस वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा 1, ये माइनस 1/4 तो 3/4 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है वाई स्क्वायर इज लेस देन 3/4। इसका मतलब है वाई इज लेस देन √3/2 एंड ग्रेटर देन माइनस √3/2। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब जब x माइनस हाफ होगा और y माइनस √3/2 से √3/2 के बीच में होगी तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन पॉजिटिव प्योरली रियल आएगा। तो यानी x माइनस हाफ हो तो x माइनस हाफ कहाँ पर है? x माइनस हाफ है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। फिर एक और चीज़, y जो होना चाहिए वो √3/2 से कम और माइनस √3/2 से बड़ा होना चाहिए। तो कहीं तो माइनस √3/2 होगा y और यहाँ पे √3/2 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो ये होगा माइनस हाफ कॉमा माइनस √3/2 माइनस हाफ कॉमा माइनस √3/2 और इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस हाफ कॉमा √3/2। लेकिन हमें x माइनस हाफ होना चाहिए वो है, और y जो होगा वो इसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे हॉलो आएगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये y इक्वल टू नहीं है, इसमें लेस देन है, और ऊपर का पार्ट रब हो जाएगा क्योंकि उस केस में y रेंज से बाहर निकल जा रहा है, y रेंज से बाहर निकल। तो ये जितना भी अपन ने शेडेड किया है, ये शेडेड पार्ट ये बता रहा है कि जब जब कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे लाई करेगा, जब जब कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे लाई करेगा तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन प्योरली रियल होगा और साथ में पॉजिटिव भी आएगा।